हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। मेरा नाम है अमित आनंद और नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट 2024 पे जो सवाल हैं बढ़ते जा रहे हैं और दो रुख बन गए हैं। एक रुख कहता है कि रीनीट होना चाहिए, नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। दूसरे जो रुख है उनका कहना है कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होना चाहिए। अलग अलग याचिकाएं पहुंच रही हैं सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सारी याचिकाएं भेजिए, 8 जुलाई को कमिटी की रिपोर्ट पे वी विल डिसाइड कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फुल बेंच बैठने वाले हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस जे.बी. पर्देवाला ऑन द डे ऑफ 8 जुलाई 2024 यानी कि 2 दिनों के बाद, राइट। तो जब ये नया जो हमारा ये सिटिंग बैठेगा और सिटिंग पे जो सुनवाई होगी तो सुनवाई पे किसका पलड़ा भारी रहेगा, नीट होना चाहिए या नीट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रीनीट को अपोज करते हुए 56 गुजरात बेस्ड मेडिकल स्टूडेंट्स 56 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि रीनीट दोबारा नहीं होना चाहिए। पेटिशनर ने कहा है कि कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिकल एडमिशन जो रिजल्ट आए हुए हैं उनके बेसिस पे आप एडमिशन करा दो, क्योंकि अनफेयर मींस अगर अनफेयर होगा, जिन्होंने भी एक्सक्लूडिंग दोज हु हैव अडॉप्टेड अनफेयर मींस इन एग्जामिनेशन, तो उनका सिंपल सी बात है कि मेडिकल जो एग्जामिनेशन हुआ है जिसका रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे आप एडमिशन कराना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे जो भी अनफेयर मींस जहाँ पे भी जिस एग्जामिनेशन पे हुआ है उस पर आप जांच करते रहिए। उसके अलावा जो लोग हैं, उसके अलावा जो भी लोग सिलेक्शन हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उन्हें आप अलाउ कर दो। और कहा जा रहा है कि रीनीट दोबारा नहीं होना चाहिए। The petitioner have urged the top court to issue a writ. पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मैंडेमस का रिट इशू करिए रिस्पोंडेंट एनटीए के अगेंस्ट और रिस्ट्रेन करिए, उन्हें रोकिए, रिस्ट्रेन देम फ्रॉम कैंसिलिंग द नीट यूजी एग्ज़ाम, रिस्ट्रेन करिए कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, क्योंकि यहाँ पे वर्क बहुत मेहनत समय गया है हम सभी स्टूडेंट्स का। तो जो भी सक्सेसफुली क्लियर कर चुके हैं उन्हें अलाउ कर दो, ये बात कहना है यहाँ पे 56 गुजरात के मेडिकल स्टूडेंट्स का। उनका कहना है कि देखिए बड़ी मेहनत करके हमने एग्ज़ाम निकाला है, आप फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराइएगा, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। आप एक काम करो, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्हें आप अलाउ कर दो एडमिशन लेने के लिए। इट इज़ कंटेंडेड दैट अलाउइंग रीनीट, अब यहाँ पे इनका कहना है कि अगर हमने रीनीट दोबारा अलाउ कर दिया तो ये अनरीजनेबल होगा उन बच्चों के लिए जो क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत दुविधा हो रही है, एक जगह बच्चे कह रहे हैं कि हमारा राइट वायलेट हो रहा है, हम ठीक से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, समय पे हमें एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया, पेपर लीक हो गया, बहुत सारी खबरें आई। उसके बाद यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि देखो हम तो क्वालिफाई कर गए, तो आपको हमें अलाउ करना हो कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करके अब हम कॉलेज में एडमिशन दिलाइए, हमें क्यों रीनीट के लिए आप कह रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि फेयर एंड ऑनेस्ट मीन्स से कहना चाहिए, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है आर्टिकल नंबर 14 एंड 21 है, तो उनका कहना है कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है अगर आप रीनीट कराएंगे। तो उनका कहना है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि देखिए अभी तक नीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैंने 2 वीडियोस बनाई, उन पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि नीट होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों ने कहा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे तो पेटिशन चली गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहाँ पे कहा जा रहा है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट मेड फर्दर डायरेक्ट रिस्पॉन्डेड टू रिकंडक्ट नीट यूजी बाय कैंसिलिंग नीट यूजी 2024, जो कि 5 मई को हुआ था, as that would not only be unreasonable and harsh। यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर 5 मई के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दीजिएगा तो ये हमारे लिए अनरीजनेबल होगा और बहुत हार्श स्टेप होगा, क्योंकि हम ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, बट ऑल्सो वुड लीड टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन एंड देयरफॉर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। तो यहाँ पे क्लियरली कह दिया उन्होंने कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम जो 5 मई को हुआ था उसे आप कैंसिल करा दीजिएगा तो हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटरी होगा, ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर राइट टू एजुकेशन, राइट आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21A वायलेट कर देंगे आप, इसलिए आप रीनीट को दोबारा ना होने दें।
पेटिशन ने ये भी बताया कि जो मीडिया कवरेज है ओवर द कॉल्स ऑफ रीनीट हैज़ क्रिएटेड मच एनजाइटी, बहुत सारा एनजाइटी या स्ट्रेस पहले ही हमारे अंदर पैदा हो गया है, स्टूडेंट्स के अंदर पैदा हो गया है। तो अब जो हो गया सो हो गया, जिनका भी सिलेक्शन हुआ उन्हें अलाउ कर दिया जाए। पेटिशनर्स और यंग स्टूडेंट्स 17-18 साल के बच्चे हैं जो अचीव करना चाह रहे हैं डॉक्टर बनने का सपना। दे हैव गिवन देयर 100% डेडिकेटेडली, 100% उन्होंने दिया है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क किया है और कोई कोई तो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। हैव पास्ड द यूजी NEET UG, however, due to coverage of news on a daily basis regarding the cancellation, क्योंकि अब तो कैंसिलेशन की बात आ रही है कि 5 मई का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और रीनीट होगा, इससे उन बच्चों पे मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, अननेसेसरी का स्ट्रेस बढ़ाया जा रहा है। तो स्ट्रेस हटाइए, वो जो एग्ज़ाम हुआ है उसे होने दीजिए, जिनका सिलेक्शन हुआ उन्हें अलाउ करिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए देखिए कि क्या करना है। तो यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये आई पर्सनली बिलीव थोड़ा सा सेल्फिश मूव है ये, कि हमारा तो हो गया ना तो हमारा एडमिशन करा लो, दूसरों का नहीं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। मेहनत आपने भी करी है, मेहनत उन्होंने भी करी है जिनका एग्ज़ाम शायद क्वालिफाई नहीं हो रहा है क्योंकि पेपर लीक था, ये भी आप याद रखेंगे। अब व्हाट नीट यूजी पिटीशन हैव बीन फाइल्ड फॉर, क्या क्या पिटीशन गए हुए हैं। बहुत सारे पिटीशन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में मई 5 के एग्ज़ाम को रिलेट करते हुए, जहां पे मैल प्रैक्टिसेस की बात की जा रही है। बहुत सारे ने कहा कि अगर आप 1536 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो आर्बिट्रेरी नेचर का होगा, उन्हें आप बैकडोर एंट्री दे रहे हैं, क्लियर कहा जा रहा है उन्हें तो बैकडोर एंट्री दे रहे हो आप। वन ऑफ द पिटिशन ऑल्सो सीक टू रिकॉल नीट यूजी रिजल्ट्स, और उनमें से कुछ पिटिशन ये भी थे कि नीट का जो रिजल्ट है उसे वापस ले लीजिए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करिए। अब इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ साहब, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि थोड़ा शांत रहिए, 8 जुलाई को हम देखने वाले हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बहुत लोग चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो, बहुत लोग चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा ना हो। अब इन दोनों को हम 8 जुलाई को देखेंगे इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के रिपोर्ट पे कि क्या नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा। तो पिटीशन दोनों साइड से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब कह रहे हैं कि भाई साहब नीट का एग्ज़ाम होना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, जैसे कि अभी बताया मैंने, 56 ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कहना है कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कड़ी मेहनत की है, रिजल्ट पाया है और आप उस रिजल्ट को हटा नहीं सकते। ये हमारे राइट टू एजुकेशन को वायलेट कर रहा है और इक्वालिटी बिफोर लॉ को भी वायलेट कर रहा है। सब्सिक्वेंटली एक हाई लेवल कमेटी एक्सपर्ट बनाई गई है जून 22 को यूनियन एजुकेशन के द्वारा, जहाँ पे यूपीएससी के चेयरमैन हेड कर रहे हैं उस कमेटी को। तो मुझे लगता है यूपीएससी के चेयरमैन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एनटीए है और यूनियन भी आ चुकी है, एजुकेशन मिनिस्टर्स भी आ गए हैं। तो मुद्दा काफ़ी हाई लेवल का हो गया है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर ही रिजल्ट निकलेगा। इस केस का नाम है सिद्धार्थ कोमल सिंगला एंड अदर्स वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अदर्स, और यहाँ पे इस केस में पिटीशन डाली गई है कि रीनीट दोबारा नहीं होनी चाहिए, नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होना चाहिए। 5 मई को जो पेपर हुआ था उसी पेपर को हम लेके चलेंगे, उसी रिज़ल्ट को हम लेके चलेंगे। आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि एक साइड नीट होना चाहिए, एक साइड नीट नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से काफ़ी बच्चे अब खड़े हो रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करिएगा, ताकि हो सकता है ये वीडियो कहीं ऐसी जगह पहुंच सके जहां से इसकी रेलेवेंस, आपकी आवाज़ किसी ऐसे व्यक्ति को पहुंच सके कि आपकी आवाज़ का वहां पे मीनिंग निकले और शायद आप जो चाह रहे हैं कि नीट हो या ना हो वो सत्य हो जाए। उस पर्पज़ के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और अगर चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जुडिशरी बनने का सपना हमारे चैनल पे अब हो रहा है पूरा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी प्रीलिम्स के रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर अब मेंस की तैयारी करनी है, फिर मेंस क्लियर करेंगे, बोलेंगे अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो इन सभी की तैयारी करने के लिए आप यहाँ पे दिए गए जुडिशियल लेजेंडरी महापैक, या तो स्टेट जुडिशरी फाउंडेशन बैच, या तो मजिस्ट्रेट बैच, या तो राजस्थान से रिलेटेड APO बैच से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है? आपको जुड़ने के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर देख लीजिए। नंबर है 8053022299 पे कांटेक्ट करना है। क्या करना है?
8053022299 पे कॉल करना है और बता देना है कि अमित सर ने आपको ये नंबर दिया था और अपने जज बनने का सफ़र आप कर सकते हैं पूरा। तो बिल्कुल देरी ना करें क्योंकि बैच की जो एनरोलमेंट है वो स्टार्ट हो गई है। सीट्स लिमिटेड है तो सीट्स बहुत जल्दी भर भी जाते हैं, तो देरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जल्द से जल्द जुड़े और ये वीडियो को नीट के उन बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी अपना ओपिनियन, अपना हक देने का मौका मिले। क्या रीनीट होना चाहिए या रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेटिशंस अब दोनों साइड से आ रहे हैं। तो अब 8 जुलाई को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट किसका साथ देगी। हमें बस ये पता है और हमारी ये गुहार है सुप्रीम कोर्ट से, अड्डा 24/7 की टीम से, अड्डा 24/7 की पूरी टीम आप सुप्रीम कोर्ट से गुहार करती है कि कुछ भी करके न्याय दिलाई बच्चों को, क्योंकि सपना बहुत बड़ा होता है और इस सपने के लिए बहुत बच्चे बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो आपका सपना, आपका जो मेहनत है ज़ाया नहीं जाएगा, उस पर ज़रूर कुछ इफेक्टिव आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ज़रूर लेके आएगी। मुलाकात होगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।